गाइस आज बन रही है मस्त मस्त चाय और चाय के साथ खाएंगे हम नमकीन, क्योंकि कुछ बनाने का मन है नहीं और आज लेट उठे भाई। टाइम हो गया है 6:30, तो इसीलिए ही हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपने काम स्टार्ट करेंगे। मस्त मस्त बनेगी। मैंने तुलसा भी डाली है, काली मिर्च भी डाली है चाय में, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया ना। और ये है हमारी महारानी वाली चाय। इसका टेस्ट भाई बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है महारानी चाय का ना। यमी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली। और इसका कलर देखो भाई, मस्त आएगा। जो भी वीडियो देख रहा है उसका चाय पीने का मन कर जाएगा। और साथ में खाएंगे बेसन वाली नमकीन। वैसे तो ये चीज़ें हम कम ही खाते हैं, लेकिन चलो बेसन की तो खा लेंगे अब। ये मैं कल लेकर आई थी, जब मैं लाल मिर्च लेकर आई चटनी बनाने के लिए, क्योंकि लाल मिर्च मेरे पास थी नहीं। और ये मस्त यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। क्या कलर आया भाई, उस पर भी इस पर भी भाप बन गया था। और तुलसा की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, यमी। पीते हैं गाइस इसको, और इसके बाद करते हैं अपना दिनचर्या शुरू। सब कर लेते हैं साफ़ सफाई। और भाई ये ट्रंक में साफ़ कर करके पागल हो गई हूँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, जब शूट होता है ना, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती है और ये फिर इधर फैल जाती हैं। तो इसको करते हैं फटाफट सही। और मुझे लगता है मुझे माइक लगा लेना चाहिए। किस काम का है माइक? मैं ब्लॉग में इसको यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, तो देखती है वॉइस कैसी आती है। तो अब बढ़िया वॉइस आ रही है मुझे लग रहा है। कहीं वंश की बुक फैली पड़ी है, किसी ने फ़ोन चार्जर लगा दिया। और मुझे चीज़ें अगर सही जगह पे ना होना तो मुझे बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये वंश की गाड़ी का चार्जर, मतलब बैटरी का चार्जर, अभी छोटी चार्ज लगाई थी इन लोगों ने, और मेरा चार्जर का ये निकाल देते हैं लोग जल्दी से ही। अब अच्छी वॉइस आ रही होगी, इसको बुक्स कर देते हैं एक साइड। गाड़ी कहाँ रख दी वंश? कितना ही साफ कर लो फिर फैल जाता है भाई। मेरा चश्मा, ये मेरे शूट का सामान है आज का। क्या वो वाली, इसको लेके आ इधर। पैसे भी ऐसे ही रख दिए। मतलब मैं चीज़ें साफ करती रहती हूँ और ये फैलाते रहते हैं। और गाइस आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी वॉच। खुल जा बाबा, मेरा वॉच कलेक्शन। ये भी इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, मतलब ये वाली शादी से पहले की थी। मुझे बहुत अच्छी लगती है गोल्ड वाली। मुझे पता है अब कई लोग कहेंगे कि पुराने डिज़ाइन है और येलो वाली कौन पहनता है, बट ऐसा लगता है कि मस्त एक नंबर की। इन्होंने मुझे शादी से पहले दी थी, ये शादी के बाद दी थी। और ये मुझे अभी मिली है गिफ्ट, ये किसी और ने दी है, मतलब मेरी मम्मी ने दी है। मस्त लग रही है ये भी, लेकिन इसका सेल ख़त्म हो गया है। देखो कितना टाइम हुआ है। इन दोनों में मैंने सेल दोबारा डलवा लिए थे। मुझे ये वाली भी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कड़ा पहना हो। इसमें अगर पूरा कड़ा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसके मुझे सेल डलवाने हैं। रख दी ना, गाड़ी एक साइड रख देते हैं इसकी। मुझे अच्छी लग रही है भाई ये वाली गाड़ी, पर सेल का जुगाड़ करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ा सेल इसके अंदर आ नहीं रहा है। और ये वाले सेल डलने के बाद ये बंद हो जाती है बिल्कुल। मेरे इयररिंग्स, मैंने बिंदी भी यहीं रख रखी है कि जल्दी से मिल जाए सामान और मैं जल्दी से शूट कर लूँ। सबको बर्ड्स वगैरह को भी चार्ज लगा दूंगी, इसको भी और मेरे दूसरे वाले को भी, इसको भी तीनों बर्ड्स को चार्ज लगाऊंगी। और माइक को चार्ज लगाऊंगी। और ये होते भाई चश्मा वाइप्स, ये हमारे आज की ज्वेलरी जो हम पहनने वाले हैं, तो इनको यहीं पे रख देती हूँ क्योंकि अब चाहिए होंगी। ये वो सेम है जिसकी हमने वीडियो बनाई थी अभी कल। चलो करते हैं फटाफट से क्लीन, इसको गायब कर देते हैं सारे सामान को। तो गाइस आज है सैटरडे, और सैटरडे को रहती है डीप क्लीनिंग की। जो चीज़ें जहाँ रखी हैं उनको अच्छे से एडजस्ट करती हूँ। सैटरडे मेरा मतलब पूरे घर की क्लीनिंग का डे होता है। जैसे फ्रिज हो गया, बेड की चादरें वगैरह चेंज करके उनको धुलना सैटरडे इसके लिए रहता है कि संडे को अगर हमें कहीं घूमने जाना पड़े तो हम कहीं बाहर भी घूमने जा सके। और फिर मैं अपने काम, मेरे काम रह जाते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने दोनों चादरें चेंज कर दी थी। और ये वाली फिटेड चादर है कि बार बार वंश क्या करता है, फैला देता है, फिर मुझे गुस्सा आता है, तो मैं इसको डांट देती हूँ। तो ये फिटेड वाली है, तो इसको कितना ही बच्चा कूद रहा है, खेल रहा है, ये ना तो हिलती है। तो फटाफट मैंने इसके तकिए कवर भी डाल दिए, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा भी करना था। और
मैं नहा ली थी यहाँ पे, तो बाकी दोनों रहते हैं नहाने के लिए क्योंकि पूजा वगैरह भी करनी होती है। तो अब आ गई थी मैं किचन में, और किचन में मैं ऐसे ही चटाई बिछा के रखी थी। मैंने शाम को जब चटनी बनाई थी तो मैंने उसको उठाया नहीं। वैसे किचन पूरा मेरा क्लीन ही रहता है, और फिर क्या रहता है कि मतलब ज़्यादा गंदा नहीं होता है चटाई बिछाने से। सारे स्टेन्स वगैरह इतने ज़्यादा गाढ़े नहीं होते हैं। मैं कुछ भी ऐसा फैलाती नहीं हूँ। जब तक मैं अपने ये काम निपटा रही थी, मैंने वंश को नहाने के लिए भेज दिया था। ये शावर में खुद ही नहा लेता है, लेकिन फिर बाद में साबुन वाबुन मैं लगा देती हूँ। और बदमाश पूरा हो गया, ये बिल्कुल बात नहीं मानता। जो चीज़ें बोलो वो तो इसको बिल्कुल नहीं करनी है। पर ठीक है, चलो अभी बच्चा है तो मान जाएगा। गुस्सा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है इसके साथ। छोटे बच्चे होते ही ऐसे हैं, हम कितना ही मतलब गुस्सा कर लें कि बेटा ऐसे मत करो, उनको वही चीज़ें करनी होती है। और प्यार से समझाओ तो मान भी जाता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ठीक है मम्मी, ऐसे करके कर देता है। बदमाश बहुत है लेकिन। हाँ तो फेड़ फेड़ मारूंगा, फेड़ फेड़ सोऊंगा, मस्त रेस्ट करूंगा, मस्त रेस्ट करेगा। और खाना आप खिलाओगे मुझे। अच्छा, मैं क्यों खिलाऊं तुझे? मैं राजा बाबू। अच्छा, तो राजा बाबू अपने रोटी नहीं खाओ ना, लॉर्डली। दिस इज अरे यार कितने कर। ये पूरा दिन ऐसे ही मुझे अपने पीछे पीछे घुमाता रहता है, और मैं इसको पीटती रहती हूँ कि मम्मी ये नहीं, ये करना, ये कर दो, ये कर दो। और यहाँ पे आ गई मैं दूसरे रूम में, और इस रूम में बहुत सारा सामान रखा है। मुझे समझ नहीं आता मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँ। आगे पीछे करके ही झाड़ू पोछा करना पड़ता है। और अब आ गई थी मैं दूसरे रूम में, मतलब मेन बेडरूम में। और यहाँ पे मैंने लगाया झाड़ू। भाई डस्टिंग करना सबसे, मतलब झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है। पर मेरा ये होता है कि मैं पहले ही सब चीज़ों को एडजस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू निकालना स्टार्ट करती हूँ। ऐसा नहीं कि एक कमरा किया, उसकी सारी चीज़ें उठाई और फिर झाड़ू निकालना स्टार्ट किया। ऐसे में फिर मज़ा नहीं आता है, वही उठते रहो बैठते रहो। तो पहले सारी चीज़ें एडजस्ट कर दिया, फटाफट झाड़ू लगा दूँगी, फिर पोछा लगा दूँगी, फिर खाना भी बनाना है सबके लिए। आज नमकीन चावल खाने का मन है सबका, तो वही बनाने वाली हूँ मैं। और मुझे नमकीन चावल बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। और उस दिन मैंने लाल मिर्च की चटनी खाई थी, मेरे पूरे मुंह में इतने ज़्यादा छाले हो गए हैं, मतलब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, और दांत ऐसा लग रहा है जीभ पे बिल्कुल अटक अटक के जा रहे हैं, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पे बेलपत्री का पेड़ है और नीम का पेड़ है। जो भी मेरे व्लॉग्स पहले देखते होंगे उनको पता होगा। जय श्री महाकाल। दोस्तों, संदीप जी ने तब तक पूजा कर दी है और मैं निपटा रही थी अपने काम। और भाई साफ़ सफाई डन हो गई, झाड़ू पोछा। अब मैं करूँगी बर्तन और बनाऊँगी खाना। पूरा दिन यही चलता है भाई, सारी चीज़ें अरेंज करो, अच्छे से रखो। भाई पूजा भी डन हो गई है, पहले झाड़ू पोछा कर दिया था और अब सारा काम निपट गया है। अब मैं दो चार बर्तन पड़े हैं, पहले वो साफ़ करेंगे। और उसके बाद जब गाइस सारे काम पूरे हो जाते हैं तो इतनी खुशी होती है भाई, इतनी खुशी होती है, बहुत अच्छा। कपड़े भी मतलब कुछ धुल गए थे, कल ही धुल गए थे, कुछ आज धुलूँगी। आज सैटरडे है और वंश की भी सैटरडे संडे की छुट्टी है। अब करेंगे हम बर्तन साफ़ और उसके बाद बनाएंगे नमकीन चावल, जो कि भाई मेरी फेवरेट वन डिश है। और कल मैंने हल्दी का दूध पी लिया था और उसमें मैं गलती से घी डालना भूल गई। काली मिर्च इम्यूनिटी बूस्टर बनाया था और उसमें घी डालना भूल गई, पूरा मेरे मुंह में छाले हो गए हैं भाई, बुरी हालत हो गई है बिल्कुल। तो करते हैं अपना काम, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। बॉडी भाई नहा धो के कौन बॉडी बनाता है, ये बता, कौन बॉडी बनाता है? नहा धो के कौन बॉडी बनाता है बताना। ओए होए बदमाश लड़का है। भी को सुनते हैं, एक म्यूजिक सिस्टम है, इसका वो गेमिंग रिमोट। बन गई बॉडी, बन गई। कपड़े बाहर सुखा दिए हैं मैंने और अब चादरों की मशीन में भी लगाने वाली हूँ। भी को सुनते हैं, एक म्यूजिक सिस्टम है, इसका वो गेमिंग रिमोट। बन गई बॉडी, बन गई। कपड़े बाहर सुखा दिए हैं मैंने और अब चादरों की मशीन में भी लगाने वाली हूँ। भाई मेरा भी मन करता है आराम से बैठ कर। 12 अभी टाइम हो गया है 11:30 के आसपास, और अब मैं बनाऊँगी लंच। सुबह ब्रेकफास्ट में आपने देखा था चाय और नमकीन ली थी बस,
और अब बनाएंगे नमकीन चावल। पहले 2-4 बर्तन साफ़ कर दूँ, उसके बाद मिलते हैं। और जब तक खाना नहीं बच जाता तब तक मैं खा रही हूँ खीरा। भाई थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती है मुझे, तो आप लोगों का पता नहीं। अब मैंने खिड़की भी खोल ली है, अब बनाएंगे हम मस्त मस्त खाना। मतलब पहले बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तब तक इनसे काम चलाते हैं। सभी को दे दिए मैंने खीरा काट के, और मैं ऐसे ही खा लेती हूँ यार, काटने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे मेरा बर्तन साफ़ करने का भी ख़त्म हो गया था। मैं कहा ले भाई तुझे भी ला कर आज मैं रख ही देती हूँ, और फटाफट से करे मैंने फिर बर्तन साफ़। पता नहीं चाय बनी है सुबह से, और सारे शाम के एक बर्तन में धो के सोती हूँ, फिर भी इतने सारे बर्तन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। पर चाय वगैरह पीते, दूध वगैरह गर्म होता है तो पतीला, चाय, प्लेट वगैरह हो ही जाती है। और एक आधे बर्तन वंश कर देता है कुछ प्लेट वगैरह, और वैसे खेलने के लिए भी। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी स्लेव क्लीन। मैंने एक मतलब स्प्रे बॉटल में भर के सर्फ को और ये जो हैंड वॉश होता है उसको मिक्स करके रखा हुआ है, और इससे स्लेव बहुत जल्दी चमक जाती है। और थोड़ा सा हम इसमें कोलिन भी मिक्स कर सकते हैं फॉर शाइनिंग, और इससे किचन फटाफट मस्त क्लीन हो जाती है। और सुबह सुबह ऐसे सफाई करके ना मज़ा आ जाता है, बिल्कुल एक एक चीज़ अपनी जगह पर, और क्लीनिंग करके इतनी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। यहाँ इतने रगड़े मार मार के साफ़ कर रही हूँ। तो गाइस मस्त किचन हो गई है क्लीन। यहाँ लोग खाना तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बनाते हैं नमकीन चावल, मेरे फेवरेट है भाई चावल। और मेरे हाथ के चावल जिसे नहीं खाए हैं मैं उनको ऑनलाइन मतलब भेज दूँगी डब्बे भर भर के। अच्छा मजाक था। तो मेरे हाथ के नमकीन चावल सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं मेरे हाथों में क्या है। अच्छी बात है वैसे। मतलब मैं अब ये कुछ लोग ये मत बोलने लग जाए कि ईगो कर रहे, नहीं भाई देखो जो चीज़ अच्छी होती है अगर उसको हम अच्छा बोले तो वो अच्छी बात है। मुझे अपनी तारीफ़ करना पसंद है तो पसंद है। तो मुझे आपसे थोड़ी देर फरमाइश आ गई है कि पहले हलवा बनाओ और उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। तो मैंने यहाँ पे घी को, गाय के घी को गर्म कर लिया है, और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमारा मस्त हलवा रेडी होगा। भाई ज़्यादा घी का नहीं खाते हैं तो इसी वजह से मैंने कम घी डाला है। बाद में छोड़ भी देता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे इस वक्त, तो इतने में बन जाएगा काम। पानी ज़्यादा उबल गया, उसको बंद कर देते हैं। थोड़ा सा घी और डाल दिया, मुझे घी कम लग रहा था। बेसन का हलवा भाई बहुत पसंद है मुझे। रवे का मतलब सारे हलवे मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मुझे वंश हुआ था ना तब मुझे हलवा ना बिल्कुल नहीं भाता था, और ना ही मीठा। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल मीठा नहीं खाया, और जापे में भी मैंने बिल्कुल मीठा नहीं खाया। लेकिन अब मेरा कभी मीठा खाने का मन कर जाता है। तो बनाते हैं मस्त मस्त हलवा। कलर आ गया हलवे का, और लग रहा है मुझे तो पानी डाल देना चाहिए। क्या मस्त लग रहा है यार, कलर बढ़िया है। अंदर डालेंगे तो ऊपर से दिखाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जब हिला उसको घुमा रही हूँ ना तो मस्त कलर आएगा। अब इसमें थोड़ी देर और इसको पका के इसमें डालेंगे मीठा, फिर खाएंगे इसको यमी यमी से, फिर बनाएंगे नमकीन चावल। तो गाइस मैंने डाल दिया मीठा, और मीठा डालने के बाद जो शाइन आती है ना, यार मज़ा आ जाएगा इसको खा के। भाई जिसको खाना है वो चख सकता है। अब ये घी छोड़ना शुरू कर रहा है, देखो कहीं कहीं भी घी छोड़ने बन गया। मतलब खाते हैं इसको सबके साथ। गाइस खा लो आप लोग भी, बहुत मस्त बना भाई, स्वाद आ गया खा के। मीठा भी एक नंबर, मज़ा आ गया। मेरी मम्मी बनाती थी ऐसा हलवा, मैंने बिल्कुल सेम आप जैसे बनाया मम्मी। मज़ा आ गया, खा लो आप भी। काइच काइच मन में रहते ही जी कर जाएगा। खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। पे गाइस प्याज पक रहे हैं, चावल, टमाटर और हरा धनिया और लहसुन का पेस्ट, और डालूंगी मैं थोड़ा सा मैगी मसाला। और इसमें मैंने मंगाए सोया चंक्स। भाई प्रोटीन नहीं लेते हैं बिल्कुल भी, तो इसमें सोया चंक्स को करेंगे थोड़ा सा फ्राई, और थोड़ा सा पनीर, ये अलग से प्रोटीन डाइट बनाऊंगी। और ये हमारे चावल बन रहे हैं यहाँ पे मस्त मस्त, पक चुके हैं ऑलमोस्ट। डालूंगी इसमें टमाटर,
गाइस इसमें मैगी मसाला डाल दिया, लहसुन और उसका पेस्ट डाल दिया मिर्च का, और मस्त कलर आया हुआ है। बस डालेंगे इसमें चावल। पानी वानी डाल के, नमक डाल के, हल्दी डाल के, और अब लगवाएंगे इसमें सीटी। एक गैस कर देते हैं। ये बन जाएगा इस हमारी प्रोटीन डाइट, जिसमें मैंने सोया चंक्स लिए हैं और पनीर लिए हैं। इनको थोड़ी देर भिगो दिया था, और अब देखते हैं कैसे बन रहा है रायता। खा लो गाइस आप भी नमकीन चावल और रायता, और मेरे सोया चंक्स, पापड़, अचार। खा लो फटाफट। बर्तन साफ़ हो गए हैं और आज का ढाबा बंद। यहाँ पे अभी कुछ एक्स्ट्रा सामान बचा था जो रख दिया है, मतलब बच रहे हैं, अभी पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं। क्लीनिंग करके सारे बर्तन साफ़, चकाचक। बनाएंगे हम वीडियोस। मिलते हैं आपको BTS में। आज मैं शेयर करूँगी गाइस मैं अपनी वीडियोस कैसे शूट करती हूँ। पहले तो सारे घर के काम फिनिश करने पड़ते हैं, उसके बाद हमारी वीडियो मेकिंग स्टार्ट होती है। चलो फिर अच्छा लगता है, ऐसे किचन में आओ और वैसे वीडियोस बना रहे हो, काम फैला पड़ा है, मौत आती है तो काम करने में। तो देखते हैं आगे पूरे दिन में क्या होता है। टाइम हो गया 2 बज गए। कितने बजे लगी थी मैं? 2 से भी ऊपर, 2:15 हुए। कितने बजे लगी थी? 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे लगी थी। खाना पीना हो गया, पर पूरा क्लीननेस हो गई और मैं साथ थक गई। तो गाइस बहू का टेक हो गया है, और मैं सास बनी थी तब मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं भूल गई। BTS बनाने वाली थी, लेकिन इतना रेडी अच्छी लग रही है। और माइक में आई थिंक अच्छी आवाज़ आ रही होगी अब उसमें। नो बैकग्राउंड नॉइस, ना पंखे की आवाज़, ना किसी के बोलने के आसपास, और मज़ा आ जाता है भाई पर। लेकिन थक भी जाते हैं। पर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं इतनी तैयार हो ही गई हूँ तो मैं एक और बहू का रोल अभी कर लेती हूँ इसी सूट में, कि फिर मैं चेंज करके आराम से सो जाऊँगी। तो अब बने थे साथ। देखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी उस पर कमेंट जरूर करिएगा अगर अच्छी लगी। जब बन रही है शाम की चाय। मैं इतनी थक गई हूँ, थोड़ी देर लेटी थी और नींद नहीं आई बिल्कुल भी। और मैं दिन में एक बार ज़रूर सोती हूँ, मतलब पर मैं लेटी बस नींद नहीं आई। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। बाय बाय गाइस, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैंने शाम की क्लिप भी आ गई। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। बाय बाय। तो गाइस आज का रनिंग सेशन हो गया कंप्लीट। मज़ा आ गया भाई आज का व्लॉग, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। वही व्यू। एक्सरसाइज करते हुए शूट नहीं किया बिकॉज ट्राइपॉड लाना बाहर इट्स नॉट पॉसिबल।